कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप फिर हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा है। पिछले 24 दिन से बवाल जारी है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर संग्राम कर रहे हैं और आज भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। न केवल कोलकाता बल्कि बंगाल के दूसरे शहरों में भी बीजेपी ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। पिछले 24 दिन से जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से अलग अलग मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के तत्काल इस्तीफे की मांग भी की, प्रदर्शन भी किया और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता भी लगातार अपना प्रदर्शन आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से बीजेपी कोलकाता में अलग अलग मोर्चों के साथ प्रदर्शन कर रही है। वहीं डॉक्टर्स ने कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर तक रैली निकाली। डॉक्टर्स का आरोप है कि आर्जिकर केस की जांच के दौरान पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाए। आर्जिकर में हुई तोड़फोड़ को रोकने में भी पुलिस नाकाम रही। बड़ा आरोप भी है। वी वांट जस्टिस, वी डिमांड जस्टिस। कलकत्ता की सड़कों पर संग्राम कर रहे तमाम डॉक्टर्स, कल बंगाल से पश्चिम बंगाल का कोई कोने कोने से डॉक्टर्स आज सड़कों पर संग्राम। देख सकते हैं कितना बड़ा रैली लेके, मैं कैमरा पर्सन बताना चाहूंगा दिखाने के लिए, प्रोटेस्ट जारी है, लाल बाजार अभियान बोल के एक नारा, आज नया नारा सुनने को मिला है। नारा यही है, दवा एक डाफी एक, विनीत गोयल पदत्याग। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का पदत्याग व इस्तीफा मांग कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर। तो न केवल जूनियर डॉक्टर और नेता बल्कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स और कई प्रमुख हस्तियां भी सड़क पर उतरे। रविवार को रात भर हजारों लोगों के साथ प्रदर्शन में ये तमाम हस्तियां भी शामिल हुई। इस दौरान कोलकाता के आर्जिकर हॉस्पिटल में रेप और हत्या का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के लिए दरअसल इस्तीफे की मांग सरकार से लेकर कमिश्नर का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कोलकाता शहर के कॉलेज स्क्वायर में शुरू हुई रैली में अपर्णा सेन, स्वस्तिका मुखर्जी, सुदीप्तो चक्रवर्ती, चैती घोषाल और सोहिनी सरकार समेत कई एक्टर्स और हस्तियों ने पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए मार्च निकाला। ट्रेनी डॉक्टर के रेप हत्या मामले को लेकर ममता सरकार बुरी तरह से घिरी है। टीएमसी की सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इन सब के बीच आज से टीएमसी की सरकार ने बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र भी बुलाया है और कल एक बिल पेश किया जाएगा। इस बिल को अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 कहा गया है। क्या क्या है इसमें प्रावधान, क्या है समझिए। इस विधेयक में रेप की सजा को लेकर आजीवन कारावास की सजा होगी। रेप के दौरान हमले में जान जाती है अगर पीड़िता की तो मौत की सजा होगी। समय सीमा में जांच होगी, डेडलाइन होगी इसके लिए, सुनवाई और दोष सिद्धि होगी, यानी डेडलाइन के तहत ही पूरा प्रोसेस चलेगा। विशेष सत्र के दौरान विधेयक कल पेश किया जाना है जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले बुधवार को ही टीएमसी छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर यह ऐलान किया था कि बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ये विधेयक, जिसमें फांसी की सजा 10 दिन में ऐसा प्रस्ताव है, ये पारित कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद शाम में ही राज्य सचिवालय नवन्ना में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें विधानसभा का विशेष सत्र आयोजन करने को लेकर, बुलाने को लेकर मंजूरी भी दी गई। अब देखना है कि बिल पर बीजेपी का स्टैंड क्या होता है। क्या बीजेपी बिल के समर्थन में ममता बनर्जी की सरकार का साथ देगी, टीएमसी का साथ देगी क्या, या फिर कोई और रास्ता बीजेपी अपनाने वाली है। कोलकाता में दंगों को लेकर केरल में हुई आरएसएस की मीटिंग में भी चर्चा हुई। संघ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, मीटिंग में हमने सरकार की भूमिका, आधिकारिक तंत्र, कानून, सजा, हर पहलू को लेकर चर्चा की है। We need a fast track. So everybody as a movement also for justice, everybody was saying that how the justice process should not be so prolonged. So that is the major issue. So how we can overcome that time gap in delivering the justice, that is the bigger issue. So it will be taken up, and of course different organizations, they will discuss with the legal experts, the ground what the people thought about it, and of course discuss with the government also. तो संघ कह रहा है कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए, ऐसे मामलों में सजा में देरी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार एक कानून ला रही है जिसमें 10 दिन के अंदर
दोषी को फांसी की सजा होगी। देखना होगा कि बीजेपी का विधानसभा में इस पर स्टैंड क्या होता है, जो विधेयक ममता सरकार लेकर आ रही है। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी ने टीएमसी के छात्र इकाई जो है उसके स्थापना दिवस को लेकर ही एक बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि 10 दिन में फांसी की सजा का कानून हम बना रहे हैं। केंद्र से भी ऐसा सख्त कानून बनाने की मांग की गई। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने लगातार पूछताछ की, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, भूमिका संदिग्ध थी और संदीप घोष को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर है, एक बड़ा एक्शन सीबीआई का। और दूसरी गिरफ्तारी एक तरह से कुछ ट्रेनी डॉक्टर से भी पूछताछ की गई थी, कुछ और जो कर्मी थे उनसे भी पूछताछ की गई थी, पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा शक की जो सुई थी वो टिकी हुई थी संदीप घोष पर। मुख्य आरोपी के बाद संदीप घोष से ही लगातार पूछताछ हुई।